अमान साहब को तो बुला लो बेटा। शबाब, तू जाके बुला लो ना। मैं क्यों जाऊं? जाना। कौन है? अगर बता दिया तो आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। कौन शबाब? दरवाजा खोलिए जनाब। नहीं खुलेगा। जब शेर कहने लगता हूँ न जाने कहाँ से आ टपकती है। जा घर जाके कबाली का। अमन भैया बस 1 मिनट के लिए दरवाजा खोलिए। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो, मगर जरा सुर में बोलो। शमा आपा, शमा आपा, आपा। वो नहीं आई शबाब। बहुत बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले। तूने जरूर कोई शरारत की होगी। शरारत करने का मौका ही कहाँ मिला? उन्होंने तो दरवाजा ही नहीं खोला। एक बार फिर कोशिश कर। अब मैं नहीं जाने की। परवाने को तो शमा हिला सकती है। ओह, शरीर कहेंगी। तंग कर रखा है। जालिम शेर कहने नहीं देगी। फिर दरवाजा खटखटाया तो हाथ तोड़ दूंगा। मगर किसी गरीब का दिल न तोड़िएगा। ओ शमा, तुम माफ करना, मैं समझा शबाब। शबाब और फिर आए। क्या शायराना बात कही है। शायर का साया जो नसीब है। मैं इस वक्त शेर ही कह रहा था। अच्छा, तो मैं अब्बा जान से कह देती हूँ कि आप अभी नहीं आ सकते। नहीं नहीं, उन्होंने याद किया है तो मैं अभी आता हूँ। तुम चलो, मैं आया। शबाब बेटा, तुम अभी तक गई नहीं अमान साहब को बुलाने? जाकर लौट भी आई अब्बा। वो शमा आपा, लो वो आ गए। आदाब बड़े मियाँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। शमा। जी अब्बा। बेटा, अमान साहब के लिए कुछ शरबत लाओ। अभी लाई। और तू क्या देख रही है? तुझसे कह रहा हूँ। अरे भाई, कुछ पान वान ला, खातिर कर। क्यों नहीं अब्बा, अभी अभी अमान साहब ने मेरी बड़ी खातिर की है। आदावत है। बड़े मियाँ, शबाब बहुत शरीर हो गई है। बैठो बैठो भाई, अब तो इन लड़कियों का ही सहारा है। अमान बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए तकलीफ दी है, शायद तुम नहीं जानते कि दौलत खां धौंस से कव्वाली का मुकाबला हारने के बाद हम बर्बाद हो गए। न नाम रहा, न पैसा। तकदीर बुरी हो तो इल्म भी धरा रह जाता है, वरना तौबा तौबा, हमारा घराना भी किसी से कम नहीं। अगर कमी है तो सिर्फ नए अंदाज के कलाम की। अगर तुम अपनी 2-4 फड़कती हुई चीजें इनायत कर दो तो महफिलों में हम दोबारा अपना रंग जमा सकते हैं। जरूर बड़े मियाँ, लेकिन कल तो मैं रेडियो स्टेशन के बुलावे पर हैदराबाद जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा वहां से कुछ लिखकर भेज दूंगा आपके लिए। तो क्या जल्द लौटने का इरादा नहीं है?
कुछ कह नहीं सकता बड़े मियाँ। और फिर यहाँ अपना किसको इंतजार है? न जोरू न जाता अल्लाह मियाँ से नाता। ऐसा न कहो बेटा। अब बता। लो शरबत की। मुझे तो तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। तुम हैदराबाद से लौटो तो उस धौंस के बच्चे को नीचा दिखाने की तैयारियां करे। मुझे यकीन है तुम्हारे कलाम के सहारे हम गरीब अपनी खोई हुई शोहरत और दौलत फिर से हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बड़े मियाँ, अब इजाजत दीजिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बेटा अपने पहुंचने की इतला तो देना। जी हाँ जरूर। शबाब बेटा जल्दी से सामान वगैरह ठीक कर। परवाह नहीं करेंगे। देखो वहाँ बैठे हैं, हमें बता दीजिए। मैं नहीं जानती आप, तुम जाना मुझे तो करना। ओह शबाब, तू कैसे है? आप अभी क्या आई है? हाँ वो बाहर। हाँ ये गंडा जल्दी से बांध लीजिए। आप पीर साहब से बनवा कर लाई है। अच्छा। आपका सफर ठीक गुजरे, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें कामयाबी मिले और आपको किसी की नजर न लगे वगैरह 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 वगैरह। अच्छा शेखर साहब, शेखर साहब। अरे तू? मौजी ये अमान साहब आए, उनका सामान दिया। अमान साहब है? बाहर जाओ। साहब मौजी मियाँ क्या हाल है? अच्छा और शेखर। अरे अमान, ये घटना इतना अचानक कैसे आ गई? मुसीबत अचानक ही आया करती है दोस्त। क्या कहते हो मेरी जान, अगर तुम मुसीबत हो तो सर आंखों पर। हाँ अलबत्ता तुम्हारी ये शायरी अपने लिए मुसीबत है। अमान, अभी तक तूने इस कमबख्त का पीछा छोड़ा ही नहीं। मैं तो छोड़ दूं, मगर ये शायरी अपना पीछा नहीं छोड़ेगी। और मियाँ फिर ये उम्र भर का रोग 2 दिन में तो जा सकता नहीं। यार अमान, तुम्हारा क्या निशान है? सरकार ये एक ही बक्सा है ना? जी हाँ। मगर सरकार वो तागे वाला। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। 2 रुपए की कुर्बानी देकर जरा तांगे वाले को रुखसत करना है। अरे 2 रुपए की क्या बात कर रहे हो प्यारे, तुम पर तो 2 लाख भी कुर्बान किए जा सकते हैं। मौजी ये तांगे वाले को दो। मौजी जी ये तांगे वाले को दो। प्यारे हाँ ये पागलपन छोड़। कब तक तुम बने रहोगे? मेरी तरह कमर पर बन जाओ। 4 पैसे कमाओ और अपना घर बसाओ। भाई अमान, वो क्या कहते हैं तुम्हारे शेरों का पुलिंदा है ना? क्या है, दीवाना? दीवाना ही कहते हैं ना? दीवाना नहीं प्यारे, दीवान। दीवान। अरे लिखने वाला भी तो दीवाना ही होता है। खैर तुम्हारा दीवान बिका बिकाया भी है या नहीं? दीवान तो नहीं बिका प्यारे, अलबत्ता घर का सामान जरूर बिक गया। सस्ते छोटे प्यारे, वरना तो जालिम मुफलिसी के हाथों लोगों का ईमान बिकते देखा है हमने। इसीलिए तो तुम्हारे रेडियो स्टेशन पर अपना फन बेचने आया हूँ। रेडियो स्टेशन? कल स्टेशन डायरेक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट है। वेरी गुड, विश यू ऑल सक्सेस प्यारे हैं। अगर आप मेरी ही फरमाइश जानना चाहते हैं तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आप कोई नई नज्म सुनाइए। नई नज्म? वक्त बहुत कम है हुजूर, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। हाँ देखिए, हैदराबाद में शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपके दिल में उड़ान भर सके। वक्त का ख्याल रखिएगा। जरा वक्त से भी कह दीजिए मेरा ख्याल रखे। अच्छा आ रहा हूँ।
आंधी हो या तूफान, तुम इस बदमाश को गिरफ्तार करो। ये पुलिस कमिश्नर मिर्जा बयार खान का हुक्म है। शबनम, यहाँ आओ। तुम भीगी कैसे? रास्ते में कार खराब हो गई थी, बरसात की वजह से तांगा भी नहीं मिल सका। रास्ते में रुक जाती? रुकी तो थी। जाओ कपड़े बदलो, जल्दी लगी आएगी। जाओ। क्या हुआ शबनम? तू तो बिल्कुल ही भीग गई। मेरे कमरे का हाल तो देखिए। किसने घोड़े ने किया होगा? खिड़की खुले रख दी। जल्दी से काम कर। इसीलिए तो किसी को इस ताली रख दीजिए जो इसका दिमाग ठीक कर दे। ये तो ताली का भी दिमाग ठीक करेगी, इसका दिमाग तो तुम्हारे अब्बा ही ठीक करेंगे। जल्दी से काम कर। अभी तो कपड़े बदलता। बदलती हूँ मम्मी। जरा देख अमान साहब की किताब की क्या हालत बनाएगी। अगर अमान साहब खुद यहाँ होते तो ऐसी बरसात में उनकी भी बुरी हालत हो जाती। ठीक है। अमान मियाँ, बहुत देर लगा दी। शुक्र करो मौजी मियाँ, बखैरियत आ गया, वरना गजब की बिजली थी। चमकी, कड़की और गिरी। गिरी? कहाँ गिरी? दीनू लोहार की दुकान पर। अमान, क्या बात है? कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? माल का तो प्यारे सवाल ही नहीं था। हाँ, अलबत्ता एक राहगीर बेमौत मारा गया। बहुत बुरा हुआ। खैर कोई बात नहीं, आओ खाना खाते हैं। नहीं शेखर, मेरे तस्वुर पर एक हसीन ख्याल छाया हुआ है जिसे मैं नज्म का जामा पहनाना चाहता हूँ। हम ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद से बोल रहे हैं। अभी आप मिर्जा शेख और उनकी पार्टी से कवाली सुन रहे थे। दिल मिला दिलदार मिला। अब आप मशहूर शायर अमान हैदराबादी की ताजा नज़्म उन्हीं की जबान मुबारक सुनिए। अमान साहब। अच्छा, तो वो आप थे? जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान हसीन शर्मा, शांति कहाँ? नहीं शांति, मैं जरा जल्दी में हूँ। सोचती हूँ पहले से जाकर स्टेज को खूब सजा दूं, फिर लोगों का आना जाना शुरू हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। इतनी जल्दी से तो आई क्यों? ऐसा तुम्हारे दम से निकल जा रहा है, मैं इसलिए आई हूँ कि कल से तुम रजिया को रोज पढ़ाने आया करो। कोई मास्टर नहीं मिला क्या? अब्बा जान को तो बहुत से मास्टर मिल जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी शांति पढ़ाए। रजिया के बहाने फिर 1-2 घंटे अपनी गपशप हो जाए करेगी। सचमान शांति, तेरे बगैर मुझे 1 मिनट भी अच्छा नहीं लगता। जी चाहता 24 घंटे तेरे पास बैठी हूँ, किसी से बातें करूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती तो किसकी बातें करेगी, किसकी बातें करूंगी मैं? अरे शांति क्या नहीं जानती, मैं नहीं मानती। देख मैं सबके सामने कह दूंगी हाँ जी हम चले। हाजी आप क्यों चले? बैठिए ना मेरे पास यहाँ आकर। क्या पकड़ी थी तू इन सबके सामने? इन्हीं अमान साहब के बारे में दिन में 25 दफा तो उनका नाम लेती रहती। बरसात की रात की नज़म क्या सुन लिए, बस सावन की बदली की तरह झूमती ही रहती। समझती बस तेरे ऊपर ही तो लिखी है उन्होंने। नहीं, तेरे ऊपर लिखी। अरे मेरे ऊपर शायरी करने वाले की शक्ल ही कुछ और होगी। अरे शब्बू, सुना है कि अमान साहब की एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी, नाक कुछ चपटी और मुझे चीजें की दाग भी है। देख मैं तेरी मरम्मत कर दूंगी। हाँ, कितना बुरा लगा तुझे? आय हाय क्यों ना लगे। शांति, एक धुंधला साथ जरूर है उनका,
जितनी खूबसूरत शायरी है उनकी, उससे भी कहीं ज्यादा। आए हाय, तो मरी क्यों जा रही है? अभी जी भर के देख लेना उनको, और अगर फिर भी तबीयत न भरे तो इस दुपट्टे में लपेट के ले आना। लपेटने की क्या जरूरत है? खुद ही लिपटे चले आएंगे। तू नहीं जानती अपने शब्दों को। शांति क्या नहीं जानती? मैं नहीं मानती। आज आपकी नज़्म बरसात की रात कोई दोबारा सुनना चाहती है। क्या मैं जान सकता हूँ वो कौन है? ओह, इनका नाम क्या है? शबनम, वालिद शोला है, पुलिस कमिश्नर। इनको शायद मैंने पहले कहीं देखा है। क्या यार शेखर, तुम प्रोग्राम में नहीं आए? खुदा कसम ऐसा रंग जमा के बस पूछो नहीं। यार माफ करना अमान, मेरी तो नींद तक हराम हो गई इस पुलिस की नौकरी से। भगवान बचाए चोर डाकुओं से। नहीं शेखर नहीं, मैं तो खुदा से दुआ मांगता हूँ कि मुझको नौकरी दे तो पुलिस की नौकरी दे, चाहे कांस्टेबल ही बना दे। हैं? क्या बात है बरखुरदार, ये काया पलट कैसी? कल तक तो कोस रहे थे तुम पुलिस की नौकरी को। कल की गलती का मुझे आज एहसास हो रहा है शेखर। मान गया ना? मान गया शेखर। तो चल, पुलिस में तो नहीं लेकिन पुलिस कमिश्नर की नौकरी दिलवा सकता हूँ। पुलिस कमिश्नर के यहाँ? हाँ, उनकी लड़की को पढ़ाने के लिए एक मास्टर की जरूरत है। शेखर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। क्या हो गया तुझे? तू अच्छा खासा था। कुछ नहीं दोस्त, पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। कमिश्नर साहब जो भी मुझे देंगे वो मंजूर, और अगर कुछ भी न देंगे वो भी मंजूर। ये बात है? तो कल सुबह चलना। सुबह क्यों यार, आज ही चलना। अभी? इस वक्त तो बच्ची सो रही होगी। बच्ची? हाँ, उनकी छोटी बच्ची की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है प्यारे, सुबह ही चलेंगे। चाय पी लो। मुझे पढ़ाने के लिए कोई मास्टर साहब आए हैं। मास्टर? हाँ, ये मास्टर कहाँ से आन टपका? मैं तो शांति से कह चुकी हूँ तुझे पढ़ाने के लिए। वो अभी अभी आती होगी। अम्मी कहाँ है? मेरे रूम में। तू नीचे चल, मैं अभी आई। अम्मी जान, अम्मी जान। क्या है? कुछ सुना आपने? अब्बा जान किसी मर्दुए को रख रहे हैं रजिया को पढ़ाने के लिए। इसमें क्या हुआ? रजिया इतनी शरीर है, वो किसी मास्टर वास्टर से नहीं पढ़ेगी। हाँ, उसे सिर्फ शांति पढ़ा सकती है। अब्बा उस आदमी से बात तय कर रहे हैं, आप उन्हें जल्दी रोकिए। मगर मैं तुम्हारे अब्बा जान को कैसे रोक सकती हूँ? आप नहीं रोक सकती? तब तो मैं रोकती हूँ। अब्बा जान, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या बात है शबनम? कुछ नहीं अब्बा जान, ये रजिया बड़ी शरीर होती जा रही है। अब ठीक हो जाएगी। आप अमान साहब, शेखर साहब के दोस्त। नमस्ते शेखर भैया। कल से रजिया को आप पढ़ाएंगे। ये आपने बहुत अच्छा किया। बहुत शरीर हो गई है ये। कह दो। क्या बात है? कुछ नहीं अब्बा जान, शेखर भैया कल शाम को आप यहाँ खाना खाएंगे। हाँ भाई, कल ही सही। अमान साहब आप इधर जाइएगा। जी शुक्रिया। हाँ शेखर, चाय बनाओ। हाँ अमान साहब, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था जी, तो शेर और शायरी का तो मुझे कोई खास शौक नहीं है। मैं तो शेर हमेशा मारा। शांति, शांति मेरी शांति, वो बात ये है शांति। अरे इतनी घबराई क्यों? बोलो बिना कुछ। मैं कहाँ घबराई हुई हूँ? वो तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? शेखर भैया है ना, उन्हें ले आए। और अब्बा जान है ना। मैं समझ गई। क्या समझ गई? शांति क्या नहीं जानती? मैं नहीं मानती। मैंने देख लिया है उनको। रजिया को अब अमान साहब पढ़ाया करेंगे। हाँ शांति, मुझे बहुत अफसोस है सच्ची, तुम्हारी ट्यूशन चली गई।
तो घबराती क्यों है मेरी जान? तुझ पे मेरी 1000 ट्यूशनें कुर्बान। विश गुड लक। खुदा हाफिज। पापा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं समझी। अमन भैया की कोई खबर नहीं आई ना, इसलिए। शबाब, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अम्मी जाने की लाइची। अम्मी पान दो, रात खराब हो जाएगी। हर बात निराली होती है तेरी। पहले तो कहती थी कि मजदूरों को पढ़ाने के लिए रख लिया, और अब खुश हो रही हो। अम्मी जान, आप नहीं जानती अमाल साहब कितने भले आदमी हैं, कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं रजिया को। ठीक कहती है मेरी बेटी। बैठिए अब्बा जान। पहली मुलाकात में उसने दिल मुट्ठी में ले लिया। मैं सच तो यह है कि अमान हजारों में एक है। जी हाँ, आपकी बेटी भी तो लाखों में एक है। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। भाई तो पढ़े लिखों की बातें हैं, सब किस्म थोड़ी आए। क्यों रजिया? यस डैडी। और फिर वो क्या अजनबी थोड़ा ही है, शेखर का जिगरी दोस्त है। अबे मुझसे पूछो तो उसके चेहरे शराबत टपकती है। सुन लिया अम्मी जान। तुम्हारे तो भले सुने, पल में तोला पल में माशा। बिहाने लायक हो गए, मगर अब तक बचपना नहीं गया। हाँ बेगम, खूब याद आया, जस्टिस नियाज अहमद का खत आया है शबनम के लिए। वो अपने बेटे आफ्ताब वो विलायत से बैरिस्टर के भी आ गए हैं। सच? तो जल्दी से कबूल कर लीजिए। आफ्ताब जैसे लड़का तो चिराग लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये तो है, ये तो है। लीजिए पान खाइए। शुक्रिया। जिद मत करो रजिया, पहले सबक पीछे शेर। इम्तिहान सर पर है। आपको इम्तिहान की नहीं अपनी फिक्र है। आपको डर है कि मैं कहीं शेर सीख कर आपसे ज्यादा मशहूर हो जाऊं। ओह, ये बात है। अच्छा तो सुनो शेर। यारब कहाँ फंसा हूँ, यारब कहाँ फंसा हूँ, लड़की है या बला है? लेकिन इस बला ने शायद साहब की कड़की को दूर कर दिया। आपका मिसरा वजन से गिरा हुआ है मतलब। मगर बात शानदार है। रजिया, क्या बदतमीजी है रजिया। शागिर्द उस्ताद के मुंह नहीं आया करते। अमाल साहब, ये पहले से सर चढ़ी है, आप इसके कान खींचा करें। ये तौहीन हो रही है ना? कोई नहीं बचाएगा जब तक तू बदतमीजी अभी छोड़ेगी। रजिया, सबक यहाँ से शुरू करो। दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय है। लिखो। लिखो है मास्टर जी। पढ़िए ना। ओ, हाँ हाँ हाँ। दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय है। बहुत अच्छा। रजिया, आज तुम बहुत चुप चुप से दिखाई देती हो। घर में खैरियत तो है? जी, मगर आपा कल से कुछ परेशान से नजर आती हैं। क्यों, क्या बात है? बात का तो पता नहीं, मैंने पूछा भी था मगर आपा ने टाल दिया। आज मेरे पढ़ने में जी नहीं लगता मास्टर जी। जब आपा उदास होती है तो मैं भी उदास हो जाती हूँ। आज मेरा भी जी नहीं करता पढ़ाने को। मास्टर जी, आपा मुझे तो कुछ नहीं बताएंगे, आप ही उनसे पूछिए ना। मैं? हाँ, वो आपकी इज्जत बहुत करती हैं। आपा, ओ आपा। क्या है रजिया? शबनम, आइए। रजिया कह रही थी कि आप कल से बहुत परेशान हैं। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं। रजिया, अमन साहब के लिए चाय तो ले आओ। जी अच्छा। इस ख्याल से दिल डूबने लगता है कि अगर घर में से किसी ने हम दोनों को, तो इसका अंजाम क्या होगा? तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ ना आया करूं? नहीं नहीं, आपने ऐसा क्यों सोचा? तो फिर
मेरा मतलब है यहाँ मिलते बात करते मेरा दिल धड़कता है। मैं भी यही महसूस करता हूँ शबनम कि हम दोनों कहीं और क्यों ना मिला करें। मगर कहाँ? जहाँ बिजली गिरी थी। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। अब भी शबनम, देखो शबनम, भूल न जाना, कहीं ऐसा न हो कि मैं इंतजार ही करता रहूं और तुम ना आओ। आओगी ना? बोलो, आओगी ना? 6-4। हेलो, देखिए वो इंस्पेक्टर शेखर दौरे से वापस आ गए? नहीं आए। शबनम! चाय तैयार है। शुक्रिया बेगम, मुझे आपसे बहुत जरूरी मशवरा करना है। फरमाइए। तशरीफ लाइए। बेगम, अमान के बारे में आपकी क्या राय है? क्यों, क्या बात है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कैसे लड़का है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप खुद ही तो उसकी तारीफ कर चुके हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मेरी राय में भी बुरा नहीं, जरा सीधा साधा शरीफ लड़का है। शबनम की राय तो हमें मालूम है और आपकी राय भी मालूम हो गई। हमने फैसला कर लिया है कि कल शाम को अमान साहब को हम इतनी शानदार दावत देंगे जिसे वो जिंदगी भर न भूल सके। इसलिए आज से इंतजाम शुरू हो जाए। इतने बन संवर कर चले कहाँ छैला अमान खां? अबे तू शायरी का गला मत भूल, मैं अपने मूड में जा रहा था और अरे यही तो पूछ रहा हूँ, तू कहाँ जा रहा है? कल बता कहाँ जा रहा है? दीनू लोहार की दुकान पे जा रहा था। क्या कहा? दीनू लोहार की दुकान पे? सर पे हथौड़े चलवाने? अबे ये चिंगारियों का खेल है, तू क्या जाने। चिंगारी? मौजी, ये वर्दी ले आओ। ये आ जाओ मिस सजल। खुश रहो बेटी। मैं पूछ रही थी। हाँ, वो रख लो। शुक्रिया। मैं आ गई। कम से कम यहाँ तो मैं तुम्हें जी भर के देख सकता हूँ। मुझे आने में देर हो गई। कहाँ? हम लोग तो दोनों ही जल्दी आ गए। मेरा मतलब है मुझे जल्दी जाना है। क्यों? इतनी क्या जल्दी है? मालूम होता है अब्बाजान को हमारी आंख में चोरी का पता चल गया है। ओह, तब तो मेरा तुम्हारे यहाँ बिल्कुल बंद। बिल्कुल। लेकिन तुम तो मुझसे आंख मिल सकती हो ना? अब्बाजान मेरी शादी कर देने वाले हैं। शादी कर देने वाले? ओह, कौन है वो खुशनसीब? मुझे बना रही थी। कैसे बनाया? इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया।
असली इज्जत अभी हुई कहां बरखुरदार, वो तो अब होगी। मैं आपकी कारगुजारी से इस कदर खुश हूं कि चाहता हूं आपको ऐसा इनाम दूं जिसे आप जिंदगी भर न भूल सके। दहे नसीब। गफूरे, जुम्मन, कल फजलो, आप तो जरा गौर से देखो, अच्छी तरह पहचान लो, आप बहुत बड़े शायर हैं, अपने फन के उस्ताद हैं। देखो, ये हजरत हमारी कोठी में तो क्या, अगर कोठी कहीं आसपास भी नजर आए तो इनके टांगे तोड़ दो, समझे? और अगर तुम शेखर के दोस्त ना होते, जाओ बंद कर जाओ। क्यों बाबू, आज इस वक्त? हाँ चाचा। शबनम कहाँ है? मैं खुद उसे ढूंढ रही थी, खुदा जाने कहाँ चली गई। बुरा न मानिए, आज आपसे बहुत ज्यादती हुई है। बेगम, आप ही तो कल कह रहे थे कि आपको शबनम की मर्जी मालूम है, और मैं भी अपनी राय दे चुकी थी। मैं तो ये सोच रही थी कि आज आप अमान से रिश्ते की बात करेंगी। बेगम, आपका दिमाग सही है ना? कुछ भी कहिए, इन जवान लड़के कहीं कुछ कर बैठे तो हम क्या कर लेंगे। वैसे तो अपने दिल का राज मुझसे कह चुकी थी, मैं आपसे कहने वाली थी, लेकिन बेगम नियाज आलम को क्या जवाब देंगे? अरे ये भी सोचा तुमने? इसमें उनका कोई कसूर नहीं शबनम, मेरे करीबी ने मेरा मजाक उड़ाया है। लेकिन इतनी रात के तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारे साथ भाग जाने। शबनम? हाँ अमान, अपने उस घर से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। दावत का बहाना करके किसी को बुलाना और इस तरह रुसवा करना मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमान, मुझे यहाँ से ले चलो, अमान ले चलो। शबनम, शरीफ लड़कियां इस तरह नहीं किया। अमान, मैं दुनिया क्या कहती? अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे तो मैं जहर खा लूंगी। रो नहीं शबनम, रो नहीं। तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मैं घर नहीं जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। ये बात तो सुना। यही वो लोहार है? जी हुजूर। दीनू, आया। राम राम सरकार। जी। अमान साहब को जानता है? जी हुजूर। वो यहाँ आया करते थे? जी। आज कब आए? जी अभी थोड़ी देर हुई। कहाँ गए? ये मैं कैसे कह सकता हूँ हुजूर। उनके साथ और कौन था? माफ कीजिएगा, मैंने कुछ ख्याल नहीं किया सरकार। तू सच बोल रहा है? जी सरकार, जी। चलो शेखर। ठहरिए हुजूर। ये देखिए। दीनू, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। जो हुक्म सरकार। मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोगों के सामने मेरी औकात क्या। फिर भी बेटियां सबकी सांझी होती। मेरी बेटी आपकी और आपकी बेटी मेरी। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ कि इस कमरे में मेरी बेटी है और मेरा दामाद। अब भी आप चाहें तो तलाशी ले सकते हैं। चलो शेखर।
बच्चा, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस आदमी का वास्ता दिन रात लोहे से पड़ता है उसका दिल इतना मोम का हो सकता है। मैंने कहा ना बेटा, इंसान वही है जो दो मोहब्बत भरे दिलों को मिलते हुए देखकर खुश हो। मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी थी, वो भी किसी से मोहब्बत करती थी। मैं उसके रास्ते में आया, उसका मिलना जुलना बंद कर दिया। एक दिन वो जहर खाकर अपने जालिम बाप को छोड़कर इस दुनिया से चल गया। मैं रोज अपने दिल को लोहा समझकर पीटता हूं, लेकिन फिर भी चल। लेकिन आज मुझे ऐसा मालूम होता है कि शायद मैंने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया। जाओ, तुम दोनों जाओ, मैंने अपना फर्ज अदा किया, अब तुम अपना रास्ता खुद तलाश करो। रहमत भैया, खड़े क्या हो, जल्दी से सामान ले चलो। शबाश बेटा, तुम भैया कहाँ हैं? है मेरे पास। चलो 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 तुम बेटा, चलो। चलो बेटा चलो। क्या सोच रहे हो अमान? सोच रहा हूं कि जिंदगी गुजारने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सरमाया है, मेरी शायरी। और वो भी अब खुलेआम नहीं बेच सकता। कलाम सुनाना तो एक तरफ मैं लोगों को अपना नाम तक नहीं बता सकता। मगर इन सब बातों को लेकर तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? फिक्र अपने लिए नहीं शबनम, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। कहीं मैं और मेरी शायरी तुम्हारी तबाही का सबब न बन जाए। अब भी वक्त है शबनम, तुम वापस चली जाओ, उन लोगों के गवाह बढ़ जाएंगे। नहीं अमान, मैं जीते जी तुम्हारा दामन नहीं छोड़ूंगी। जमाने के हाथ बहुत मजबूत है शबनम, वो एक ही झटके में दामन छुड़ा देंगे। हम कब तक खान बहादुर और शेखर की नजरों से बचते फिरेंगे? उनकी नजरों से डरकर अगर मैं चली भी गई तो अपनी नजरों से गिर जाऊंगी। वक्त सब कुछ मिटा देगा शबनम, सब कुछ भुला देगा। सोचना कि बरसात की रात को देखा हुआ ख्वाब था, बिजली पहुंची और खत्म हो गया। तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो। ये बात है। अच्छी बात है, तो फिर जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मैं अपनी शबनम की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। नहीं अमान, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर किसी ने पहचान लिया तो? अरे कोई नहीं पहचानेगा, मैं अपना नाम बदल कर कलाम सुनाऊंगा। नहीं अमान, मुझे डर लगता है। कुछ नहीं होगा। खुदा। हमें तो ये सदमा है, हम खुद अपनी इज्जत के लुटेरे को गिरफ्तार नहीं कर सके। ये तो खैर हुई कि पास पड़ोसियों ने यकीन कर लिया कि वो कमबख्त अपनी खाला के यहाँ गई हुई है, लेकिन ये बहाना कब तक चलेगा? हम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो दिन दूर नहीं जब हम खुद अपनी गोली का निशाना बन बैठेंगे। ऐसा ना कहिए हुजूर, मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक लड़ा दूंगा। जिसने मेरे दोस्ती का सर नीचा किया है। क्या ये ऑल इंडिया रेडियो इंदौर है। अभी कमर लखनवी अपनी नज़म सुना रहे थे। अब इसके बाद केसर बाई से ठुमरी सुनिए। हुजूर, ये कमर लखनवी अमान हैदराबादी है। इसने नाम तो बदल लिया लेकिन आवाज नहीं बदल सका। मैं इसकी आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मुझे भी यही मालूम होता है, वो बदमाश भाग न पाए। अभी इंदौर खबर करो। ठीक है हुजूर। हेलो जी, जी हाँ, हैदराबाद से कोई? कमर साहब यहीं खड़े हैं। क्या बात है, हैदराबाद से फोन आया? जी हाँ, डायरेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। आप मिल के आइए, जब तक मैं चेक तैयार कर। बहुत अच्छी बात है।
बड़े मियां, शबनम ऊपर मेरे कमरे में है? जी नहीं, वो नीचे अपने ही कमरे में है। शबनम, शबनम, क्या हुआ अमन? जल्दी करो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उन्हें पता चल गया हम लोग यहाँ पर। हाय अल्लाह, मगर हम जाएंगे कहाँ? जबलपुर सुधाकर के यहाँ। मैंने तो तुमसे पहले कहा था। मगर क्या किया जाए? शेखर, सुधाकर की तरफ से कोई जवाब आया? जी, मुझे यकीन था कि अमान सुधाकर के यहाँ जरूर गया होगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला, क्योंकि सुधाकर ने लिखा है कि अमान तो क्या मुद्दत से उसका खत तक नहीं आया। मेरा दिल नहीं मानता। जा बेटे, जब सुधाकर अमान का इतना जिगरी दोस्त है तो समझ में नहीं आता कि इस हालत में वो उससे ना मिले। मेरे ख्याल से सुधाकर ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए तुम्हें खबर गलत दी। लेकिन सुधाकर मेरा भी तो इतना दोस्त है जितना अमान का है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। अमान भी तुम्हारा दोस्त था शेखर, तुम नहीं जानते। हर शख्स तुम्हारी तरह साफ और सीधा नहीं हो सकता। मेरी राय है कि तुम जबलपुर खुद जाओ और यकीनन अमान तुम्हें वहीं मिलेगा। हाँ बेटा, जरूर जाओ। जी, बेहतर। अरे अमान, आओ भाई आओ। भाई हम तो समझे थे कोई मौक्किल आ गया है। आज के दिन तो तुम मुझे भी मौक्किल ही समझ लो। रुक क्यों नहीं, अंदर आओ। नमस्ते भाई, अगर तुम मौक्किल हो तो इनका नाम शबनम होना चाहिए। आओ आओ आओ। ओ भाभी नमस्ते। शशि, इन्हें जल्दी से अंदर ले जाओ। चलो बहन। मुझे मालूम है, तुम बैठो। घबराओ नहीं शबनम बहन, तुम्हारे भैया आकर वकील हैं, सब संभाल लेंगे। शशि, जरा यहाँ आओ जल्दी से। अभी क्या बात है? बेहद खतरनाक। तुम्हारे भैया को कानून की रूह से ज़ेर दफा 366 ताज़ीरात हिंद, 2 साल कैद बामशक्कत और 1000 रुपया जुर्माना। मेरे ख्याल से तुम्हें उम्र कैद होनी चाहिए। उम्र कैद। उम्र कैद? बेशक। शशि, तुम अभी से तैयारी शुरू कर दो, समझी? समझी। मैं नहीं समझा। तुम काजी के आने ही पे समझोगे। हाँ, तुम्हारा यही इलाज है, शादी। लड़की बालिग है, शादी के बाद कोई तुम्हारी तरफ उंगली नहीं उठा सकेगा, और अगर उठाएगा तो मैं। मेरी दफा तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, तुम्हारे भैया से सूली पर जरूर चढ़वा देंगे। ठीक है ठीक है, मगर देखो भाई, चट मुन्नी और पट दिया होना चाहिए, वरना मामला चौपट हो जाएगा। शशि, आई एम सॉरी। देखो शशि, तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो, मैं जरा काजी साहब को ले आऊँ। अमन, तुम जरा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाजार ही से दुल्हा बना के ले आता हूँ। आओ यार, शर्मा हो मत। आओ। तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगा दूं। लो, वो आ गए काजी को लेकर। अरे मेरे हाथ, तुम दरवाजा खोल दो। जाओ ना, जाओ ना। खान बहादुर का ख्याल बिल्कुल ठीक निकला। नमस्ते भाभी। नमस्ते, बैठो शेखर। भाभी, सुधाकर से मुझे ये उम्मीद न थी कि वो मुझसे झूठ बोलेगा। अमान कहाँ है? उसने मेरी दोस्ती और खान बहादुर की शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। शेखर भैया, इसमें उनका कोई कसूर नहीं, बल्कि मैं। ये सब बाद में देखा जाएगा। इस वक्त वो है कहाँ? वो तो आज काकी क्लास में उनके साथ दिल्ली गई है। अच्छा, देखता हूँ कब तक छुपा रहेगा। खैर, तुम्हें हैदराबाद चलना होगा इसी वक्त। ये खान बहादुर का हुक्म है। तैयार हो जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आओ शबनम। अब क्या होगा? जो भगवान को मंजूर होगा।
मगर तुम्हें इसी शेखर के साथ चला जाना चाहिए। अगर जरा भी देर हो गई तो अमान भाई अपनी मुसीबत में फंस जाएंगे। आप उनसे कह दीजिएगा कि शबनम उनकी है और हमेशा उनकी रहेगी। और हाँ, उनसे कह दीजिएगा कि ईद वाले दिन रात को 8 बजे लोहार की दुकान पर मेरा इंतजार करें। अच्छा। बड़ी हसरत थी औलाद की तुम्हें। इसी औलाद के लिए मन्नतें मांगती फिरती थी। तुम जमीन में क्यों नहीं गड़ गई? खानदान की इज्जत मट्टी मिलाने से पहले तुम्हारे पांव क्यों नहीं टूट गए? घर से बाहर निकलते हुए तुमने अपनी हरकत से हमें हमारी आंखों में जलील कर दिया है। अरे बदनसीब, पत्थर पड़ गए थे तेरी अक्ल पर। जब दूर मुझे मेरी नजरों के सामने से। सुनो, अगर आप पाँव बाहर निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा। शेखर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर होता हूँ। बेगम, सफर की तैयारी करो। हम आज रात की ट्रेन से लखनऊ जाएंगे। लखनऊ? किस लिए? मैं इस नामुराद का किस्सा जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहता हूँ। उनकी चिट्ठी आ गई है, वो इसी महीने शादी के लिए सोच कर रही हो। तफरीह के बहाने लखनऊ चलेंगे और 15-20 दिन में इस बोट को सर से उतार देंगे। वो तो ठीक है, कम से कम ईद तो अपने घर पे मना ले। 2 ही दिन तो रह गए हैं ईद में। बेगम, इस परेशानी में क्या ईद मनेगी? जरा ये तो सोचिए, हमारे इस तरह अचानक चले जाने पर आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? मुनासिब यही है कि ईद घर पर मना लें। बहुत अच्छा, लेकिन जब तक अपनी लाडली पर निगाह रखना। हम ईद के दूसरे दिन रवाना हो जाएंगे। हज़रात, अर्ज किया है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। अरे एक अनजान हसीना से मुलाकात। मगर फितना साहब, ये कलाम तो अमान हैदराबादी साहब का है। जी हाँ हज़रत, बंदे को फितना फतूराबादी के अलावा अमान हैदराबादी भी तो कहते हैं हज़रत। जैसे मिर्जा गालिब के 2 तखल्लुस थे, पहला असद और दूसरा गालिब। तो हज़रत दूसरा मिसरा अर्ज किया, जरा गौर तलब है। इरशाद कीजिए। जरा गौर तलब है, माफ कीजिएगा।
दूसरा मिसरा जरा गौर के काबिल है हजरात। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है माफ कीजिएगा जरा भूल सा रहा हूँ। आपकी इजाजत हो तो मैं कह दूं। देखा चांद खान, इसको कहते हैं उस्तादी। शायर भूल गया मगर कदमदान नहीं भूले। माशाल्लाह माशाल्लाह। काफी शोहरत है फरना साहब आपकी। जनाब की तारीफ है। मेरी तारीफ जी। अमान हैदराबादी। बहुत खूब बहुत खूब। बड़ी खुशी हासिल हुई आपके न्याज हासिल करके। तो हजरत वाह 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 बहुत खूब। इस जूती में तो बहुत सी खूबी है। किस कारीगर ने बनाया है, इसे कहाँ बनी है हजरत? तशरीफ लाइए, इसको हाथ में लेने की क्या जरूरत है। तशरीफ लाइए। तशरीफी जी। फिलहाल इसे तो आप अपने पाँव में डाल लीजिए। बहुत अच्छा। लेकिन हजरत आप तशरीफ कहाँ लिए जा रहे हैं? लखनऊ जा रहा हूँ। पापा लखनऊ तो हम भी जा रहे हैं। क्या बात है फिर साहब? अरे भाई चांद खान, इत्तेफाक से आपका तखल्लुस भी अमान ही निकला। और इन्होंने मेरी खिदमत अक़दस में अर्ज की है कि मैं इन्हें अपना शागिर्द बना लूं। जरा माफ कीजिएगा, खुदा न खास्ता आपके पाँव में कुछ तकलीफ मालूम हो। भाई चांद खान, मैंने इनकी अर्ज को कबूल फरमा लिया क्योंकि शायर के दिल को नहीं दुखा सकता। आप इनसे मिलिए। यह है चांद खान कव्वाल। लखनऊ में कव्वाली का जबरदस्त मुकाबला करने के लिए तशरीफ दिए जा रहे हैं। बड़ी मुसरत थी आपके न्याज हासिल। अम्मी जान, हम लखनऊ में कहाँ ठहरेंगे? तुम्हारे अब्बा जान के दोस्त हैं। और हमारे दूल्हा भाई का नाम क्या है? आफ्ताब अहमद। ये ख्याल रहे कि आप लखनऊ में गरीब खाने पर काम फरमाइएगा, क्योंकि शायर के घर नहीं ठहरेगा तो और कहाँ ठहरेगा? ठहरूंगा तो मैं अपने दोस्त के यहाँ। कौन दोस्त? मैं तो लखनऊ भर को जानता हूँ। बैरिस्टर आफ्ताब अहमद। बापू, वो जस्टिस नियाज अहमद के साहबजादे। समझ गया। कॉलेज का जमाना भी क्या जमाना था। सारी रात हॉस्टल में मुशायरा हुआ करता था। वल्ला कॉलेज क्या छूट गए, तुम भी छूट गए। अमा ना कोई खास ना कोई पता। वो तो इत्तेफाक से रेडियो पर तुम्हारी बरसात की रात नज्म सुनने का मौका मिला। तुम्हारी जान की कसम फड़क उठा। अमा कौन थी वो बिजली? छोड़ो भी ये किस्सा, अपने कहो मियाँ, कब तक ला रहे हो भाभी को? बस आज अपनी भाभी को देख कर ही जाना। क्या मतलब? तुम शादी कर चुके? वही समझो, लड़की आज अपने वालिदैन के हमरा लखनऊ पहुंच रही है और शादी भी यहीं होगी। मुबारक हो मियाँ। मगर भाभी है कैसी? देखा तो नहीं, मगर तारीफ सुनकर अंदाजा होता है कि तुम्हारी बरसात की रात की हीरोइन से कुछ कम नहीं होगी। ये नामुमकिन है दोस्त। आफ्ताब, अब जान बुला रहे हैं, मैं भी आता हूँ। आधा बजा लाता हूँ। खुश रहो। इतनी पढ़ी लिखी होने पर भी कितनी शर्मीली है मेरी शबनम। क्यों ना हो, आखिर किस खानदान की बेटी है। बड़ा मुबारक दिन है, बरसों के बाद मुलाकात हुई। तशरीफ रखिए, आइए। कल आपका टेलीग्राम आने पर हम घबराए गए थे। मैं हैरान हूं कि आपको हैदराबाद की बजाय लखनऊ में शादी करने की क्या सोची। अब आपसे क्या पर्दा है, शबनम की काबिलियत देखकर हर रिश्तेदार की यही ख्वाहिश थी कि रिश्ता उनसे हो। ये बात है। सच पूछिए तो हमें आफ्ताब के सिवा कोई लड़का पसंद ही नहीं था, और शबनम भी यही चाहती थी। बस इससे बेहतर और क्या हो सकता है। दरअसल आजकल लड़के और लड़की की रजामंदी निहायत जरूरी है। तुम यहाँ कैसे? शादी मुबारक हो। किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा ख्याल था शबनम को भूल जाओ, मुझ पर रहम करो अमान, खुदा के लिए चले जाओ। अम्मीजान, देखिए अपना को क्या हो गया।
फितना साहब, ये सुना है उस बूढ़े मुबारक अली ने शमा और शबाब को खूब तैयार किया है। अजी क्या फरमा रहे हैं हजरत? फितना के तूफानी कलाम से शमा गुल हो जाएगी और शबाब ढल जाएगा। जरूर जरूर। आइए आइए बरखुरदार, तशरीफ ये। खैर तो है, चेहरा कुछ उतरा उतरा दिखाई देता है। शायद दोस्त ने कुछ बेरुखी दिखाई। अरे मुन्ना, आजकल के दोस्त होते ही हैं बेवफा दोस्त। दोस्त बेवफा नहीं, तकदीर बेवफा निकली। वाह वाह वाह, क्या गजब का शेर फरमाया है। वाह वाह वाह। आमा हजरत, इसे कहते हैं मोहब्बत का असर। गाड़ी में एक नुक्ता बताया था, चुटकी में 2 मिसरे कह गया। शाबाश बरखुरदार नूर चश्म राहते जान, तुम चमकाओगे अपने उस्ताद का नाम। अरे भाई, जरा तखलिया, माफ करना, शायर को सुकून चाहिए। तुम बराबर वाले कमरे में जाकर जरा गाओ बजाओ, इतने में मैं इन्हें 10-20 गजलें लिखवा डालूं। जरूर जरूर। माफ करना, माफ करना भाई। हाँ अच्छा जी, तो लिखिए। अरे मुन्ना, ये तो मैं इन्हें यूं ही सुनाने के लिए कह रहा था जी। अगर तुम्हें कुछ खाना कमाना है ना, तो मेरे पार्टनर बन जाओ। फितना साहब, इस वक्त आप कुछ ना कहें तो अच्छा है। अपना दिल टूटा हुआ है। अरे भाई, टूटा हुआ दिल ही तो शायर के लिए एक नेमत है। बस झाड़ दो इसी मूड में 10-20 गजलें। तुम फटाफट बोलते जाओ और मैं चटाचट लिखता जाऊं। लो लिखो। शबनम, शबनम बेटा, दवा पी लो। दवा की क्या जरूरत है? शबनम, ये तुझे क्या हो गया था? यूं चक्कर सा आ गया था अम्मी। बेटी, अब हमारी आबरू तेरे हाथ है। ये लोग पहले से हर बात की छानबीन कर रहे हैं। अगर जरा सा शक हो गया तो हमें कुछ खाकर सो जाना पड़ेगा। मैं आ सकता हूँ? आओ बेटा। अभी इनकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, उसी वक्त संभल गई थी। बेटा, मैं तेरे लिए दूध बनाकर लाती हूँ। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आज का दिन भी कितना अजीब गुजरा। खुशी के साथ साथ तकलीफ भी हुई। इधर आपका आना, साथ में मेरे जिगरी दोस्त अमान का मुद्दतों के बाद मिलना, उधर उसका कहे बगैर चले जाना और आपकी तबीयत का खराब होना, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कुछ भी कहो, जालिम है गजब का शायर। कहता है तो गले से निकाल कर रख देता है। मैं चाहता हूं कि अपनी शादी का फेरा उसी से लिखवाऊं। आपने उसकी मशहूर नज़्म बरसात की रात तो जरूर सुनी होगी। जी सुनी। फिर तो आप अमान को अच्छी तरह जानती होंगी। ठीक। क्या हुआ? मालूम होता है आपकी तबीयत फिर नासाज हो रही है। आप आराम फरमाइए। आज की ये मजलिस इस शहर के 2 मशहूर सेठ जरीवाला और दरीवाला ने मुकाबले के लिए बिठाई हैं। ये हैं गुलमर्गा के मशहूर व मारूफ मुबारक अली और पार्टी, और ये है हैदराबाद के चांद खां साहब और पार्टी। और हमारी इस मजलिस के जज साहिबान इस शहर की आलिम हस्तियां और शायर हैं। अब मैं मुबारक अली साहब से इल्तिजा करता हूं कि वो अपना प्रोग्राम शुरू करें। ठहरिए ठहरिए साहिबान, इस मुकाबले में टक्कर बराबर की रही। हमारे जज साहिबान के फैसले के मुताबिक मुबारक अली खां व पार्टी अच्छे सुर ताल के होते हुए भी मुकाबले में न जीत सकी। हम चांद खां साहब और उनकी पार्टी को मुबारकबाद देते हैं। खुशी हो मेरे गले में हाथ तो
पहनाइए। शुक्रिया। और ये लीजिए। अरे मुन्ना मैदान में मेरे मुन्ने को भी हाथ पहनाइए। मुझे ख्वाब में भी ख्याल नहीं था कि हम ये मुकाबला हार जाएंगे। अजी मैंने कहा किबला आप इतना दिल छोटा क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल मुतमईन रहें। और बेटा तुम क्यों इस कदर घबरा गई हो? अरे मेरे पास अभी 2 कारखाने और मौजूद हैं। मैं इसी हफ्ते फिर उनसे मुकाबला करवाऊंगा। लेकिन सेठ जी आप जरा सोच समझ कर। अरे छोड़ बेटा, इसमें सोचने समझने का क्या है। चलो आप आओ मेरे साथ। चलो बेटा चलो। अरे गाँव गली वाले से होशियार हो जाओ, मुकाबला फिर होगा। दरी वाले मुकाबला बाद में होगा, पहले कारखाने की चाबी निकाल। चाबी अरे जल्दी निकाल, बकबक क्या करता। अगर ये याद रखो कि आपके तमाम कारखानों की चाबियां मेरी जेब में होगी तुम्हारे। हमें तुम्हारा मुकाबला मंजूर है। मंजूर है। मगर सेठ मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? अगर अब की बार मैं मुकाबला जीत गया तो शबाब को मेरी लौंडी बनकर रहना होगा। लौंडी चांद खां क्या है? आप चुप रहिए अब्बा जान, मुझे मंजूर है। शबाब ये क्या कर रही हो? हाँ अपा, लेकिन अगर अब की बार मैं जीत गई तो इनको मेरी जूतियां साफ करनी पड़ेंगी। जरूर। बिगड़िए नहीं फितना सा है, ठीक ही तो है। अगला मुकाबला 12 दरी में होगा। मगर हाँ साहब, हमारी भी एक शर्त मानना पड़ेगी। फितना साहब खामोश। माफ करना, दोनों कव्वालियों की एक पहर होगी। हमें मंजूर है। हमें भी मंजूर है। बस ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए अब्बा जान। क्या चलो बेटा। अरे तुम लोग सोच क्या रहे हो? हमने तो कारखाना हार कर भी हिम्मत नहीं हारी बड़े मियां। तुमने इतने ही में दिल छोटा कर लिया। अभी तो दौलत खान धौस से मुकाबला लड़ना है। जब चांद खां बाजी ले गया तो दौलत खान धौस से क्या मुकाबला लड़ेंगे? काश आज अमान साहब होते। फिर किस बात का रोना था? अब आहे भरने से काम नहीं चलेगा अब्बा जान। अगला मुकाबला जीतने की फिक्र कीजिए। अब की शर्त मामूली नहीं, किसी बड़े शायर का सहारा लेना चाहिए। वो तो ठीक है, मगर ये जरूरी नहीं कि हर बड़ा शायर कव्वाली लिखने का तजर्बा रखता हो। एक सूरत है बड़े मियाँ, फितना साहब से कलाम क्यों न हासिल किया जाए? हाँ बिल्कुल ठीक है। उनके कलाम में भी अमान साहब के कलाम की झलक पाई जाती है। मगर हमारे दुश्मन का शायर हमें अपना कलाम देगा क्यों कर? शायर किसी का भी दुश्मन नहीं होता। और अगर हो भी तो दुश्मन को दोस्त बनाने वाला जादू हमारे जेब में है। बिल्कुल ठीक। आइए अभी चलिए चलिए साहब चलिए। बड़ी जल्दबाज हो तुम। गुस्सा आता है मुझे तुम पर। क्यों? जोश में आके कैसे शर्त लगा बैठी? मैंने जोश में नहीं होश में शर्त लगाई। सोच समझ कर। अगर हम हार गए तो भी मेरी जीत है। क्या कहा? मेरा मतलब है मुकाबला किसी अनाड़ी से नहीं। कुछ भी कहो आपा, जालिम की आवाज में जादू है। एक बार तो दिल खींच लेता। मैंने कहा आधा वर्ष है फितना साहब। आधा वर्ष है इतना साहब। अजीब इज्जत की पत्ती तो ना उड़ाइए वरना। ये मेरा मतलब है कद जितना छोटा है उतना ही दिल बड़ा है। तखल्लुस बाबूलाल जर्दा रखते हैं माशाल्लाह। न जीते हैं न मरते हैं। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। क्या कह दिया जर्दा साहब? आधा फितना साहब। आधा वर्ष है। वल्लाह ये शोहरत भी एक अजीब मुसीबत है। लोगों के सलामों का जवाब देते देते ये जुबान और हाथ दोनों थक गए। फितना साहब। ओह मुबारक साहब आप हैं। माफ कीजिएगा। बड़ा ही अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मिलिए जरा तन्हाई में। जी तन्हाई में? जी हाँ तन्हाई। तशरीफ लाइए। बात ये है मैंने कहा फितना साहब हुजूर ये पान। तुम्हें गारत करे
किस तमाश के आदमी है वल्लाह यहाँ की। कल बात ये है कि मैं इसलिए हाजिर हुआ था साहब कि वैसे तो आप जान के खास। अरे कितना साहब, ये पान की जान तो भूल ही गए आप। अरे बड़ों पे हाथ उठाता मैं चोटी के बदतमीज औलाद। आपको बड़ी जहमत है, बड़ा टकराव हो रहा है। ये सुनिए, वो जान खा के वैसे तो आप खास शाही हैं, लेकिन मैंने कहा फितना साहब, वो पैसे माफ कीजिएगा दाम के मुताबिक फरमा रहे होंगे। अजी वो किस्सा ये है कि दरअसल बटुआ में आज जरा घर भूल आया। बटुआ? जी हाँ, अगर कल कुछ हर्ज ना हो तो। जी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। शुक्रिया। साहब एक पान दीजिएगा। लीजिए, मगर दीजिए बगैर रख देते। तो फिर लॉन्ग चलाइए आप। एक साथ में सिगरेट भी दे देना। हिम्मत को नहीं पड़ती, मगर मेरी मजबूरी मुझे यहाँ तक खींच लाई है। देखिए मुबारक साहब, मेरी पूरी पूरी वल्लाह हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। जो कुछ कहना हो कह डालिए ना। मेरे बुढ़ापे और मेरी बच्चियों का ख्याल कीजिए। वो क्या फरमा रहे हैं आप मुबारक साहब? फितना साहब, अगर जान खां से इस मुकाबले में भी हार गए तो हम कहीं के न रहेंगे। हमारे पास अगर कमी है तो सिर्फ नए और जोरदार कलाम की। अगर आप अपनी दो एक खास चीजें इनायत कर दें तो मैं जिंदगी भर आपको दुआएं दूंगा। ये सिर्फ दुआएं वल्लाह? आपके हुनर की तो कीमत दे नहीं सकता। हाँ, बस ये 100 रुपए मुझ गरीब की तरफ से नजर न्याज समझिए। देखिए मुबारक साहब, चांद खां मेरा बहुत गहरा और अजीज दोस्त है। माफ कीजिएगा, 100 रुपए के लिए सिर्फ मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। फितना साहब जी, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। अजी वो तो सही है मुबारक साहब, मगर माफ कीजिएगा। अच्छा खैर, ये 200 लीजिए, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं। खैर कोई बात नहीं, शायद किसी का दिल नहीं तोड़ा करते। तो फिर लीजिए, बिस्मिल्लाह करके इस बटुए में चुपके से ये रुपए डाल दीजिए। वल्लाह मैं हाथ से छूऊंगा नहीं। क्यों? बस ये एक शायराना नुक्ता है, जरा समझने की बात है। जरा बेहतर रखिए और लगे हाथों लाल डोरी भी खींच डालिए। बड़े मियां, वो चांद खां का खास आदमी आ गया। बस अब आप यहाँ से जाइए, मैं आपको कलाम पहुँचा दूंगा। लेकिन कुछ नहीं, आपको 1000 मरतबा समझाया कि आपको मेरा कलाम नहीं मिल सकता। आप यहाँ से जाइए। ओ नूर साहब, अदावत से तशरीफ है, आइए पान चबा डाले। और सुनिए, एक शेर अर्ज किया है, कहने को तो फितना हूँ मगर मैं हूँ कयामत। अजी इस कलम के उस्तरे से बना देता हूँ बड़े बड़ों की हजामत। आइए तशरीफ लाइए। जरदा साहब, 1-2 अदद निहायत उम्दा गलौरियां मेरे हिसाब में लगा डालिए। हिसाब में? जी वरना पान रोज आकर उधार खाते हो और उस पर तुर्रा ये के बटुआ छुपाते हो। वाह, क्या कहा बटुए के लिए? हो जाए कितना? माफ कीजिएगा जरदा साहब, मुन्ना वादा तो कल का है। जरूर 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 जरूर। 4 घर छोड़, 4 घर छोड़, तेरे बस का नहीं रोग मेरा। भाई वाह, बहुत हो। बस का नहीं रोग मेरा। उस्ताद फिर बदी अर्ज किया है, शेर निकालते हैं आप और लोग उछालते हैं नाम मेरा। उस्ताद कभी तो मिश्रा वजन से कहा करो। अरे मुन्ना, मिसरे के वजन को तो मारो गोली, इस बटुए के वजन को तोलो। इस मुकाबले के लिए ऐसा जलता हुआ कलाम कहो कि बस सुनने वाले कबाब हो जाएं, चांद खान साहब शौहरे शबाब हो जाएं, और उस्ताद फितना साहब शायरे लाजवाब। मुन्ना, कैसा मारा काफिए पे टाफिया। मगर हाँ, गजलें 2 चाहिए, एक नहला तो दूसरा दहला।
माफ कीजिए फितना साहब जी, अपना दिमाग आजकल हाजिर नहीं है। बस एक ही को गनीमत समझिए, दूसरी अगर लिख सका तो मुकाबले के वक्त ही दे दूंगा। मगर अमान साहब ये तो दो हैं। ये चीज एक ही है, एक रफ है दूसरी फेयर। आपका मतलब ये है कि एक रफ है और एक साफ की हुई है। जी हाँ। समझ गए। तो हम ना ये दोनों ही चलेंगे। दोनों ही चलेंगे? हाँ हाँ, एक वहाँ और एक वहाँ। अच्छा शुक्रिया। तस्लीम आता है। मुझे यकीन, ये क्या बदतमीज, माफ कीजिएगा हजरत। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि आप जरूर लाए। जी हाँ जी हाँ। अगर इस कलाम से मुकाबला ना जीते बड़े मियाँ तो उस्ताद फितना पर लानत भेज देंगे। अरे बड़ी नवाजिश है आपकी, तो बड़ा करम है आप। अच्छा मान बेटा, तुमने मेरी डूबती हुई नैया को बचा दिया। नहीं नहीं बड़े मियाँ, ऐसी कोई बात नहीं। सच अब्बाजान, अगर अमान साहब ना होते तो शबाब, तुझे तो अमान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कहाँ ठहरे हैं आप? अरे कहीं भी ठहरे हो, अब तो हमारे साथ ही रहे। माफ कीजिएगा, मैं जरा उस गरीब वाले के बच्चे से कारखाने की चाबियां लेकर अभी आता हूँ। सुनिए जी। चांद से कहिएगा जरा तैयार रहे। जरूर जरूर। शुक्रिया। शुक्रिया? अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तो 1 दर्जन जूते और पड़े हैं साफ करने को। जरूर जरूर। अरे अपनी किस्मत में तो पहले ही से तुम्हारे जूते साफ करने लिखे थे, मुकाबला जीत भी लेते तो भी साफ करने पड़ते। जरूर जरूर। अरे ये क्या कर रहे हो चांद साहब? जी वो शबाब। अरे भाई शबाब में तो अभी बचपना है, मगर मैं इतना कमजोर नहीं। मुकाबले में हार गए तो क्या हुआ, मगर हो तो हुनरमंद। छोड़ो, उठो बेटा उठो। बरखुरदार, मैं तो चाहता हूँ कि दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए और दोस्ती रिश्तेदारी में। जरूर जरूर। शबाब और चांद की जोड़ी कैसे रहेगी बड़ी मियाँ? जोड़ी तो ठीक है, मगर जरा शमा से सलाह कर लो। शबाब, बेटा शबाब। बेटा जरा शमा आपको तो भेजो। अच्छा। क्यों नूर मियाँ, ठीक है ना? जरूर जरूर। आपा, क्या है, तुम्हें अब्बाजान ने बुलाया है? क्यों? एक काम है, तो चल मैं अभी आती। मैं किस ज़बान से आपका शुक्रिया अदा करूं? अगर आप कल वक्त पर ना पहुंचते तो कल का मुकाबला जीतना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। शर्मिंदा क्यों करती हो शमा? हमको एक दूसरे के लिए गैर थोड़ी ही। ज़हे नसीब, मगर आपने हमें इतने दिन भुलाए क्यों रखा? इतने दिनों तो मैं खुद अपने आप को भूला रहा। अमन साहब कहीं जाने रहे, उधर बहुत जरूरी काम है। अरे ऐसी क्या बात है, मैं नहीं बता सकती, पूछ लो अब्बाजान से। ओफो। चली जाओ। अच्छा मैं अभी आई। रहमत मियाँ, तुम ठीक कहते हो, मगर फिर भी जरा सोच। अब्बाजान। बेटा, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुमसे एक मशवरा लेना है। फरमाइए। चांद खां और शबाब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कैसी रहेगी जोड़ी? बहुत अच्छी। अब्बाजान, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। मगर बेटा तुम जरा शबाब से पूछ लो। शबाब से क्या पूछना, आप बात पक्की कर लीजिए। क्यों भाई नूर? जरूर।
बस अभी से दौलत खां धौंस के मुकाबले की तैयारी की जाए। आप तसल्ली रखिए अब्बा जान, अब मुझ में भी एक नई जिंदगी आ गई है। अल्लाह ने चाहा तो हम ये मुकाबला जरूर जीतेंगे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बेटा शबाब, जी अब्बा जान। मियां चांखा आप क्यों चले गए? आप भी तशरीफ ले आए। बेटा शमा। जी अब्बा जान। बस अब अजमेर शरीफ चलने की तैयारी करो। जरूर हाँ अब्बा जान, और वहाँ डट के मुकाबला होगा। बिल्कुल ठीक। कहाँ है तुम्हारे अब्बा? वो आ गए। आपने मुझे याद किया? हाँ रज़िया, तुम्हें आपा बुला रही हैं, उनके पास जाओ। जी अब्बा जान। लड़की बीमार है और शादी की तारीख नजदीक आ रही है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शादी की बात आने दीजिए, बेटी की फिक्र कीजिए। मुझे तो ये लोग डॉक्टर के पास का नहीं लगता। मैं तो ये कहती हूँ क्यों ना हम अजमेर शरीफ चले। जिस ख्वाजा की दरगाह से हमने इसे पाया था, वहीं चलकर इसकी सलामती की दुआ मांगे। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो। अपनी बीमार लड़की को यहाँ कब तक रखेंगे? तुम चलने की तैयारी करो और मैं जैसा आपसे माफी मांग लूँ। बहुत खूब। हुजूर, मुबारक अली कव्वाल सलाम के लिए हाजिर हुआ है। आने दो। हजरत, अभी आपको वक्त लगेगा चाल चलने में, जब तक मैं इससे निपट लूं। मुझे वक्त लगे ना लगे, आप जरूर निपट लीजिए। शुक्रिया। आदाब बजा लाता हूँ हुजूर। आदाब। बेटी, कहो मियां मुबारक अली, कैसे हो? मेहरबानी है हुजूर की। 3 बरस के बाद आने का इत्तेफाक हुआ, सोचा फिर मौका मिले न मिले हाजिरी दे आए। बहुत खूब है। जाओ बेटी, तुम ऊपर जाओ, खान साहब की बच्ची भी वहाँ है। जी अच्छा। तशरीफ रखो मियां। जरा नवाजी है आपकी। हुजूर, अब की बार आपकी बच्चियां दौलत खां धौंस के मुकाबले में उतर रही हैं और ये कव्वाली रेडियो पर भी सुनी जाएगी। जरूर सुनिएगा। हाँ हाँ, हम जरूर सुनेंगे। ज़हे नसीब। और हुजूर, अब की बार हम लोगों के साथ एक जबरदस्त शायर भी है। तुम्हें साथ क्यों नहीं लेते आए? खान बहादुर साहब को उनकी शायरी सुनवाते। गोली मारी शायरी को। ये गाने का हुनर भी खुदा की देन है। अगर बुरा न मानो तो कुछ सुनाओ, मेरी शबनम की तबीयत बहल जाएगी। ज़हे नसीब, अम्मी अब मेरी तबीयत ठीक है, इन्हें क्यों तकलीफ देती है? क्या तकलीफ है आपको? ये तो डॉक्टर भी नहीं बता सकता, तो हम क्या पता है? रज़िया, तो बीच में मत बोला कर। चल शरीफ करिए। बाज बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका डॉक्टरों को भी पता नहीं चलता। हाँ, शमा आपा भी पिछले दिनों कुछ ऐसे ही बीमार थी, खोई खोई से रहती थी, फिर तो अपने आप ठीक हो गई। चुप शरीफ रहेंगी, ये भी ठीक हो जाएंगी। मैं आपके लिए दरगाह शरीफ से तावीज ले आऊंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कब से तबीयत नासाज है? क्या बताऊं? मैं समझ गई, घबराइए नहीं, तावीज से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप कितनी अच्छी। अच्छा आपा, एक बात पूछो? पूछो। जब से अमान साहब हमसे आकर मिले हैं, कुछ खोए खोए से क्यों रहते हैं? उन्हीं से पूछ लो ना। पूछा तो था, क्या कहा उन्होंने? बात कुछ गोल सी कर गए, शायद मुझे न बताना चाहते हो। तुम्हें तो मालूम होगा क्या बात है। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मेरी कसम आपा, बताओ ना। ऐसे मैं भी कुछ कुछ समझ गई हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। आग लोगे तेरे मुंह को, जो कुछ भी कह लो, लेकिन मैं सुन के रहूंगी। देख शबाब, ज्यादा तंग मत कर, मैंने कह जो दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। ओहो, शबनम वाली बीमारी कैसे जल्दी जान गई थी? तावीज लाने के लिए तैयार हुई। मैं कहती हूँ अमान साहब की बीमारी भी वही है, उनके लिए भी एक तावीज ले आओ ना। शरीर कहीं की। मैं पूछती हूँ अमान साहब से जाके। शबाब, तुझे मेरी जान की कसम, देख मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनने की। ये अंगूठी। शबाब की बच्ची। अमान साहब। जरूर जरूर।
अमर साहब, क्या है शिवा? आपा दरगाह में किसी के लिए अल्लाह, आपा दरगाह में किसी के लिए तावीज लेने जा रही है। अगर आपकी भी कोई मुराद हो तो कहिए। अब क्या मुराद होगी? सब मुरादें पूरी कर दी मुकद्दर ने। बड़े पीर साहब से तावीज लाई हूँ आपके लिए। उनका तावीज कभी गलत नहीं होता, मगर शर्त यह है कि दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। उधर तो कुछ इधर से भी ज्यादा है। फिर तो शमा परवाने का मेल होकर ही रहेगा। लाइए उनकी तस्वीर, मैं ये दूसरा तावीज भी बांध दूं। ये तावीज आप मुझे दे दीजिए, मैं बांध दूंगी। क्यों, डरती हैं कि मेरी उन्हें नजर न लग जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर लाइए तस्वीर, मैं भी एक नजर उस खुश नसीब को देख लूं। लो जी, भर के देखो। कैसे हैं? बहुत अच्छे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत देर कर दी तुमने। नहीं, देर नहीं हुई, रास्ता भूल गई थी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप? हाँ, क्यों, क्या बात है? क्या हो गया तुम्हें? जी, कुछ भी तो नहीं। शमा, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ अमान साहब। आज का मुकाबला तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देगा। इनकलाब तो आ भी चुका है। फिर तो आज की जीत तुम्हारे कदमों पर है। जी, ये कुछ ऐसी ही बाजी है, जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार नहीं। ठीक कहती हो शमा, जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार नहीं। लखनऊ से आफ्ताब का तार है, वो आज रात की गाड़ी से शेखर के साथ आ रहा है। अच्छा, शबनम को तो कह दूं जाके। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने हम भी आपके होने वाले दामाद को देख लेंगे। हाँ, वो शबनम। जी अम्मी। शबनम, उठकर कपड़े बदल लो, लखनऊ से तार आया है, आफ्ताब आ रहा है। खुदा के लिए अम्मी जान, मुझे हाथ तो छोड़ी। शबनम, मैं माँ होकर तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, अपनी तबीयत संभालने की कोशिश कर। अमान का ख्याल दिल से निकाल दे, भूल जाओ उसे। काश ही मुमकिन हो। ना रो मेरी बच्ची, अगर तेरे अब्बा जान आ गए तो खैर नहीं। जब मेरी जान ही नहीं रहेगी तो अब्बा जान किस पर बिकनेंगे? शबनम। कहता अम्मी जान, आपके हाथ तो मेरी डोली नहीं, मेरा जनाजा जाएगा। ऐसा ना कर बेटी, अल्लाह ऐसा ना करे। अल्लाह ऐसे ही कर। नहीं मेरी बच्ची, चल मेरे साथ चलो। क्या बात है बेटी, रो क्यों रही हो? नहीं तो अब्बा जान, ये तो खुशी के आंसू है। मैं अपनी जीत अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। इसमें क्या शक है बेटा, अमान साहब ने जो हमारा साथ दिया है। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह मददगार है, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ नहीं। क्या हुआ आपा को? कुछ नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। शबाब जी, जल्दी करो बेटा। अच्छा, क्या हुआ आपा? आज के मुकाबले में तो बड़ी हिम्मत से काम लेना चाहिए। तुम अगर दिल तोड़ दोगी
तो क्या होगा? ठहरो, मैं तुम्हें अब भी दुल्हन की तरह सजाई देती हूँ। मेरी अच्छी आपा। ऐसे है, आज हमने बाजी जीत ली है। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें बामुराद करे बेटा। तुमने हम गरीबों की लाज रख ली। लेकिन शमा, ये तुम्हें क्या हो गया? आज का दिन तो हमारे लिए ईद का दिन है ना? हाँ, ईद का दिन। अमान। शबनम। सही नसीब, तशरीफ लाइए। क्या हुआ आपको? तशरीफ रखिए। शेखर, शबनम के अब्बा के हुक्म की तामील बात हो चुकी। अब मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। आज मैं अपनी बेटी की खुशी किसी को नहीं छीनने दूंगी। गुस्ताखी माफ बेगम साहबा। शबनम बहन मेरे लिए कम अजीज नहीं। अमान तो मेरा जिगरी दोस्त है, लेकिन मैं फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आप मुझे मत रोकिए। नहीं, रास्ते से हट जाओ। अमान को खुदा ही बचा सकता है। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा न कहिए। बेगम, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मैं आपसे शबनम की खुशियों की भीख मांगती हूँ। बेगम। चाचा जान, चाचा जान। आफ्ताब, उठो बेगम। शबनम जिसकी अमानत है वो आ गया। लेकिन चाचा जान, शबनम मेरी नहीं, अमान की अमानत है, जिसे आप मुझे छीन कर दे रहे हैं। कानून की निगाह में भले ये कोई गुनाह ना हो, लेकिन अल्लाह ताला के सामने हम दोनों के सर नीचे हो जाएंगे। हाँ चाचा जान, अमान मेरा दोस्त है और शबनम के लिए हर तरह से काबिल है। आप मुझे अपना सेहरा उसके सर मानने की इजाजत दे दीजिए। आफ्ताब, तुमने ये कह के मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम मैं किन अल्फाजों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। ऐसा मत कहिए चाचा जान, खुदा ताला को यही मंजूर था